All of you, बजट 2025-2026 जो आपके 1 फरवरी 2025 में बजट दिया गया है लोकसभा में बाय फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उसमें एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों में ये है कि सर जो 12 लाख या 12,75,000 का दायरा दिखाया गया है जिसमें टैक्स नहीं लगेंगे और फिर टैक्स ब्रैकेट हम देखते हैं कि 5%, 10%, 15% का अलग अलग स्लैब है, तो कैसे हम अपने टैक्स को कैलकुलेट करेंगे सो दैट हम ये समझ सकें कि अगर माई इनकम इज़ 8 लाख और माई इनकम इज़ 13 लाख और माई इनकम इज़ मोर देन 15 लाख, तो हमें कौन सा टैक्स ब्रैकेट एप्लीकेबल होगा और 12 लाख या 12,75,000 इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड डिडक्शन, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सारी बात मैंने आपकी इस वीडियो के साथ की है। ओनली बेसिस हमारे इस वीडियो का ये है कि आप 12 लाख और न्यू टैक्स रिजिम को समझें कि आखिर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि सैलराइड क्लास हैविंग इनकम अप टू 12 लाख और इसके साथ साथ ये भी इंक्लूड किया गया अगर सैलराइड क्लास है तो 12,75,000 मीन 75,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन को दिखाया गया है। तो अगर आप सैलराइड क्लास हैं तो अप टू 12,75,000 आपकी अगर इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी जो आपकी होगी विल बी 0 मीन 75,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन को दिखाया गया है। तो अगर आप सैलराइड क्लास हैं तो अप टू 12,75,000 आपकी अगर इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी जो आपकी होगी विल बी 0। यू आर नॉट सपोज टू पे एनी रुपीज फॉर इनकम टैक्स। जो आपकी कैलकुलेशन होगी उसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। तो फिर आखिर ये टैक्स स्लैब क्या है जो आपकी अप टू 4 लाख टैक्स 0 दिखाया गया है, 4 to 8 लाख की जो ब्रैकेट है उसमें 5% दिखाया गया है, 8 to 12 लाख का जो ब्रैकेट है उसमें 10% दिखाया गया है, 12 to 16 लाख का जो ब्रैकेट है उसमें 15% दिखाया गया है, 16 to 20 लाख की जो ब्रैकेट है उसमें 20% दिखाया गया है, 20 to 24 लाख की जो ब्रैकेट है उसमें 25% दिखाया गया है, और इफ योर इनकम इज मोर देन 25 लाख देन 30% टैक्स विल बी एप्लीकेबल। तो हर 4 लाख के ब्लॉक पे 5% टैक्स यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करें इफ आवर इनकम इज मोर देन 12,75,000 इफ बीइंग ए सैलराइड क्लास। तो सारी बात आप इस वीडियो के बाद जो हमने एडिशनल आपके लिए कैलकुलेशन किया है उसको आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन से कंडीशन में ये जो टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, कौन से कंडीशन में ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा। 12 लाख की बातें या 12,75,000 तक की बातें कहाँ तक कही गई है और कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम अपने टैक्स स्लैब को। सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि आपकी जो टैक्स स्लैब है उसकी ब्रैकेट पहले आप देख लें कि हमारी ब्रैकेट क्या है। तो ब्रैकेट में कह रहा है कि 4 to 8 लाख की जो हमारी ब्रैकेट होगी वो आपकी कितनी है, 8 to 12 लाख तक आपकी इनकम है तो कितना, 12 to 16 लाख के लिए, 16 to 20 लाख के लिए, 20 to 24 लाख के लिए एंड मोर देन 24 लाख। हर 4 लाख के ब्रैकेट के लिए जो आपकी टैक्स स्लैब है वो क्या है, तो 5% एडिशनल इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। मतलब अप टू 4 लाख 0% है, बट 4 to 8 लाख 5%, देन आफ्टर 10%, दिस 12 to 16 15%, दिस 16 to 20 20%, ये सब परसेंट में है। 20-24 आपके 25%, और इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 24 लाख तो 30% का क्या है, तो आपका टैक्स स्लैब है। तो कौन से कंडीशन में ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर जो हमने बहुत बार और बहुत विशेष करके सुना कि अप टू 12 लाख फॉर नॉन सैलराइड एंड फॉर सैलराइड अप टू 12,75,000 इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स क्या है, तो नहीं लगेगा, टैक्स एग्जम्पशन है। तो ये हम जानेंगे कि ये कब एप्लीकेबल होगा, कौन से कंडीशन में ये सही है और कौन से कंडीशन में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने दोनों ग्राफ आपको बता दिया कि हमारी टैक्स स्लैब ये है और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट है वो ये है। अभी आप जानें कि इफ़ यू आर सैलराइड पर्सन लाइक बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक CBO, ये इस तरीके के ऑफिसर आप हैं और आपका अगर 12,75,000 तक आपकी अगर इनकम है तो सीधी सी बात है कि आपको जो टैक्स देना है वो है 0, कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो भी आप कहेंगे सर वो जो ब्रैकेट था 5, 10, 15 रिस्पेक्टिवली वो कब लगेगा, तो वो उस कंडीशन में एप्लीकेबल हो जाएगा जिस कंडीशन में योर इनकम इज़ मोर देन 12,75,000।
कैसे, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ। सपोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी जो इनकम है वो 15 लाख सपोज हो गई या फिर 12,75,000 से बढ़ गई। अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो 15 लाख रुपीज़ है। तो अभी ये वो जो 4 लाख का ब्रैकेट आप देख रहे थे 5% 10%, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 15 लाख को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर सैलरी 15 लाख है तो कितना हमें टैक्स देने की ज़रूरत है। तो आप जाने राइट। तो अभी चूंकि हमारी जो इनकम है अगर 4 से 8 लाख तक है तो वहाँ पे 5% है, तो यहाँ पे 4 लाख का हम इंक्लूड करेंगे। चूँकि 4 to 8 लाख के लिए 5% है तो 4 लाख का 5%, इट मीन्स 20,000 हमें इस ब्रैकेट से लेना होगा। फिर 8 to 12 लाख भी वहाँ पर ब्रैकेट एप्लीकेबल हो जाएगा जहाँ पे 10% है, मीन्स 4 लाख। चूँकि ये जो ब्रैकेट है वो 4 लाख को कंसिडर कर रहा है, 4 लाख का 10% दैट इज़ 40,000। तो यहाँ पे 40,000 इस ब्रैकेट से हमें देना पड़ेगा। अभी 12 लाख से ज़्यादा 15 लाख तक के लिए 3 लाख रुपए हो गए। तो चूंकि 12 से 16 12 to 16 लाख के लिए हमारी 15% का ब्रैकेट था और 12 से ज़्यादा 3 लाख का हमारा क्या होता, तो यहाँ पर सैलरी बढ़ रहा है तो 3 लाख का 15% हमें यहाँ इस ब्रैकेट से देना पड़ेगा, मीन्स 45,000। तो 15 लाख के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो 20 + 40 दैट इज 60 + 45 दैट इज 1,05,000। तो अगर मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है तो मुझे जो टैक्स देने की ज़रूरत होगी वो 1,05,000 होगी। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल में 12,75,000 चुकी है, तो यहाँ पे बेसिकली 2,25,000 पे ही मुझे 15% कैलकुलेट करना था। बट मोर ओवर आप ये बातें समझ गए कि हमें कैसे टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो जिस कंडीशन में 12,75,000 से ज़्यादा हमारी इनकम होगी उसी कंडीशन में ये टैक्स ब्रैकेट एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज below, if our income is below 12,75,000, this bracket will not be applicable and our tax liability will be clear cut 0. तो ये बातें तो आप समझ गए। इफ़ यू आर प्रोबेशनरी ऑफिसर, इफ़ यू आर क्लर्क, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो स्टार्टिंग होती है 48,000 समथिंग रुपीज़ है, प्लस आप क्या करेंगे तो आप डीए यहाँ पे 19% ऐड कर देंगे, सिटी कंपनसेशन अलाउंस ऐड कर देंगे, है ना, आप स्पेशल अलाउंस ऐड कर देंगे। तो मोर ओवर आपकी जो ग्रॉस होती है वो 76,000 होती है। एडिशनल और भी आप बेनिफिट लगा लें तो मोर ओवर 1 लाख से कम ही आपकी सैलरी बनेगी। इस कारण से कोई भी आपको क्या करना है तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली। बट जैसे जैसे आप ओल्ड होंगे इंक्रीमेंट लगेगा, जीआईबी सीआईबी के इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, उस कंडीशन में अगर 12,75 आप क्रॉस करते हैं तो फिर ये ब्रैकेट जो 5%, 10%, 20% का आपने देखा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज क्लियर कट आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं रिलीफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का। तो आई होप इस कैलकुलेशन को देखने बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि हमें कैसे अपना टैक्स को कैलकुलेट करना है और क्या हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, कैसे हम आपके इस ब्रैकेट में आएंगे और कैसे हम आपके टैक्स से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात हमने की है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो आपके बजट 2025-26 पे पूरी तरह फोकस्ड है। सारी बातें आपके टैक्स के नज़रिए से हमने वहाँ पे किया है, बजट के लिए हमने किया है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा हमने इंक्लूड किया है आपके उस बजट के क्लास में, उस बजट के पीडीएफ में सारी बात आपको दिखेगी।